जुबली, अम्मा, जुबली बेटा, जुबली, जुबली बेटा। कौन हो? कमल बाबू मदद कीजिए। संभाल के। जुबली, ये सब कहाँ है? ये कहाँ अलग कर दिया बड़ के साले साले। दामाद बाबू, हम जरा मेहमानों को विदा करके आते हैं, फिर हम अंदर चल के बात करते हैं। हाँ? देखिए, आप लोग सब हमारी शादी की सालगिरह पर आए थे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। पर कहा है ना कि हमारे परिवार का थोड़ा सा अंदरूनी मसला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ से विदा हो जाइए। अंदर चल। आइए आइए आइए। अंदर ले चल। आइए चलिए। आओ बेटा। जा। आओ। मेरी बिंदिया, मेरी बिंदिया लौट आई है। मेरी बिंदिया वापस आ गई है। बिंदिया, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें फिर से बेवकूफ बना रही है। मुझे माफ कर दो बिंदिया। मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। मैं बस तुम्हें बेगा ही समझता था।
इतनी बड़ी लड़ाई तुमने अकेली लड़ ली बिंदिया। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी तुम टूटी नहीं। आज मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाए अपने हाथ जोड़कर बैठा हूं। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है मुझे मंजूर है बिंदिया, बस मुझे माफ कर दो। हमें आपको प्यार देने के अलावा और कुछ नहीं है अभय जी। हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। हालात ही कुछ ऐसे थे कि हालात ऐसे थे नहीं बिंदिया, हालात पैदा किए गए थे। मेरा खुद का अपना परिवार इस पूरी साजिश में शामिल था, सब धोखे में। आराम से। अरे जिस बात का डर था वही हुआ बर्फी। ये मेघा ने अपना जादू चला ही दिया है। ये घर में इंडिया की जगह लेने की उसने पूरी तैयारी कर ली है। अरे हम कहते हैं कि नकली रिपोर्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है, वो भी उस मेघा जैसी शातिर धोखेबाज के लिए। हाँ अम्मा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे उस मेघा ने पहले भी तो अभय को अपनी जाल में फंसाया था। अरे हम तो कह रहे हैं ना, कोई जंतर मंतर फूक रही है अभय पर। हाँ उस समय तो आपने बिंदिया से शादी करवा के साले साहब को मेघा के जाल से निकाला था, पर इस बार मेघा बिंदिया की शक्ल धर के घर में ही डेरा डालने आ गई। हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लल्ला को वो मेघा अपने जाल में नहीं फंसा पाएगी। वो लाख नकली रपट बनवा ले, कोई फायदा ना होगा। लल्ला सिर्फ हमारी सुनेगा। लेकिन माँ मेरी बात सुनेगी बिंदिया, जरूर सुनेगी। तुम फिक्र मत करो बिंदिया, अब तुम्हारा अभय तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं अपने परिवार को कभी माफ नहीं करूंगा बिंदिया। अभय जी, अगर माँ को उनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। जब माँ मेरी बात मान लेगी तो उन्हें खुशी भी तो होगी, ये जानकर कि उनकी बिंदिया जिंदा है, और ये भी जानकर कि मैं पिता बनने वाला हूं और वो दादी बनने वाली है। उसके पेट में जो पाप पल रहा है ना, उससे हमरा कोई संबंध ना है, क्योंकि वो हमरी बिंदिया ना है। आज हम उसे बताएंगे कि हमसे खेल खेलने का अंजाम क्या होता है।
हमरे लल्ला को उससे चंगुल से निकालने की जिम्मेदारी ना हमरी है। अरे अम्मा, हमें डर तो इसी बात का है कि पता नहीं उसने अबे को क्या क्या बताया होगा हमारे बारे में। अम्मा, जो कुछ भी बोला है सच बोला है। लल्ला बस, बहुत हो गया। अभी के अभी इस धोखेबाज से दूर हो। कोई जरूरत ना है इसके बातें मानने की। इसने टेस्ट की नकली रपट बनवाई है। हाँ छोटे, हम भी यही कह रहे थे। चाल चलेगी, हमरे लल्ला को जाल में फंसाएगी। अरे जन्म तो क्या, 100 जन्म भी लेगी ना तो भी हमरी बिंदिया की बराबरी नहीं कर पाएगी तू। कहां तक भाग गई भैया? भैया छोड़ूंगा नहीं। छोटे छोटे क्या कर रहे थे? बोलो भैया, बोलो मुझे। अबे, अरे तुम इस मेघा की बातों में आ गया। भाई सच क्या है मैं तुझे बताता हूँ। हम तुझे आखिरी मौका देते हैं। हमरे लल्ला की जिंदगी से दूर हो जाओ, वरना नहीं माँ, बहुत मुश्किलों के बाद भोलेनाथ की कृपा से हमारी सच्चाई अभय जी के सामने आई है। अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे। बहुत हो गया तेरा झूठ। अब तू केवल ना सच बोलेगी। देखें तेरे में झूठ बोलने की क्षमता दर्द सहने की क्षमता से ज्यादा है या कम। छोड़ो। क्या आप लोग क्या कर रहे हैं माँ? आपके खानदान की निशानी हमारे पेट में है।
सच कबूल कर, तभी तुझे छोड़ेंगे, वरना जान से जाएगी तू। माँ, हम सच बोल रहे, हम भी विंध्या है। हमने बात मानी। जुबली भैया ने। जुबली बेचारा अपनी माँ का भला करने के लिए उसके पास गया था, इसने उसको अपने जाल में फंसा दिया, इसी ने उसको फोन किया था। फिर उसके बाद अपनी सहेली से गलत रिपोर्ट बनवाई, हाँ? और हमरे बेचारे जुबली को टिक्की में डाल दिया। अरे पहले उसने मुझे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहा, कह रही थी कि असली उस अभियान तो उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। आप झूठ बोल रहे भैया। नहीं छोटे नहीं, अरे मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया, लेकिन तभी उसके हाथ में असली रिपोर्ट आई। अरे मैंने वो रिपोर्ट इसलिए छीनी क्योंकि वो अपने हाथों से खुद जलाने जा रही थी। और छोटे, तुझे पता उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? छोटे, उस रिपोर्ट में लिखा था कि आने वाला बच्चा अभय भारद्वाज का नहीं है। वो रिपोर्ट छीन के सीधे घर ही आ रहा था, लेकिन उसने अपनी सहेलियों को बुलाकर मुझे पकड़ लिया। बाजार में देख हमारी क्या हालत कर दी, और खुद अपने हाथों से वो रिपोर्ट जला दी। इतनी चालें चलकर भी चैन नहीं मिला, बोले जा रही है कि हम विंध्या है। अजी जरा जोर से खींचिए। छोड़ो। अरे उसने तो पूरी प्लानिंग करके रखी थी, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ सोच के रखा था। उसने सोच के रखा था कि ये बोलेंगे कि रिपोर्ट मैंने जलाई है, और फिर उसकी वो सहेली खुद ही फोन करके डॉक्टर से दूसरी रिपोर्ट मंगाएगी। तो कुछ नकली है। छोटे, उसकी बातों में नहीं आना छोटे, उसकी बातों में बिल्कुल बताना छोटे। जो मैं कह रहा हूँ छोटे, वही सच है। इस मेघा को तो हम सजा देकर ही रहेंगे। हमें छोड़ दीजिए, अरे हम ही विंध्या है। भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ, भोलेनाथ सबके साथ। आप हम पर चाहे जितने अत्याचार कर ले माँ, अब सह लेंगे, लेकिन हमने होने वाले बच्चे की जान पर आँच नहीं आने देंगे। भोलेनाथ सबके साथ। भोलेनाथ सबके साथ। इतनी ताकत कहाँ से लाई? भोलेनाथ सबके साथ। खींचो बर्फी। खींचो पत्नी जी, खींचो। क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? बेटा, हम तो सिर्फ इस धोखेबाज से इसका गुनाह कबूल करवा रहे थे। ये धोखेबाज नहीं है, ये विंध्या है। अभय, तुम्हें इस ठग की बातों पे विश्वास है, अपने परिवार पर नहीं? अरे जुबली भैया जी ने तुमको सब बताया है ना, सच्चाई पता लग गई है ना? बस कीजिए।
तुम ठीक हो? अरे और कितना गिरेंगे आप लोग? शर्म आ रही है मुझे आप लोग अपना परिवार बोलते हुए। आप सबका सच मेरे सामने आ गया है।